शहर इलाहाबाद है, ये प्रयाग है, ये तीर्थराज है, ये दो पवित्र नदियों गंगा और यमुना के संगम का नगर है। ये राम, सीता और लक्ष्मण के प्रवासवास का नगर है। ये अतिथि सत्कार का नगर है। भारत और विश्व के हजारों लाखों तीर्थ यात्रियों का नगर है। ये नगर शिक्षा और शिक्षाविदों का नगर है। ये वैज्ञानिकों का नगर है। ये नगर है कला और संस्कृति का। यह मेलों और ठेलों का नगर है। तीज त्योहारों का नगर है। ये यज्ञों और अनुष्ठानों का नगर है। सिद्धों और साधकों का नगर है। यह शहर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे के लिए है। यह हिंदी, उर्दू, कवियों, लेखकों, कथाकारों का नगर है। ये शहर इलाहाबाद है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना पांडे और आज की इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि प्रयाग को क्यों कहा जाता है तीर्थराज। प्रयाग से विश्व के सभी तीर्थ उत्पन्न हुए हैं। अन्य तीर्थों से प्रयाग की उत्पत्ति नहीं है। यही कारण है कि प्रयाग को तीर्थराज कहते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है। इस सवाल का जवाब मिलता है पद्म पुराण में, जहाँ लिखा है कि जिस प्रकार जगत की उत्पत्ति ब्रह्मांड से होती है, जगत से ब्रह्मांड उत्पन्न नहीं होता, ठीक उसी प्रकार प्रयाग से अन्य तीर्थों की उत्पत्ति है। दो नदियों के मिलने को संगम जरूर कहते हैं, लेकिन प्रयाग नहीं। प्रयाग में प्र और याग ये दो शब्द हैं। जानकार बताते हैं कि प्र का अर्थ प्रकृष्ट होता है, यानी तेजी से बढ़ने वाला, और याग शब्द का अर्थ यज्ञ से है। ऐसा स्थान जहाँ यज्ञ तेजी से फैलते हैं उसे प्रयाग कहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि वेदों की स्थापना के बाद ब्रह्मा जी ने यहीं पहला यज्ञ किया था, इसलिए भी इसका नाम प्रयाग पड़ा। कहते हैं कि सृष्टि का सृजन करने से पहले भी ब्रह्मा जी ने अपना पहला यज्ञ यहीं किया था। पुराणों के अनुसार सब तीर्थों ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम सब तीर्थों में जो सबसे श्रेष्ठ हो उसे आप सबका राजा बना दें, जिसकी आज्ञा में हम सब रहें। तब ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से अन्य तीर्थों के साथ प्रयागराज तीर्थ की तुलना की और उसका महत्व आंका, जिसमें उन्होंने पाया कि अन्य तीर्थों के मुकाबले प्रयागराज तीर्थ अधिक भारी है। तब ब्रह्मा जी ने प्रयाग को ही सब तीर्थों का राजा बना दिया। उस दिन से सब तीर्थ इसके अधीन रहने लगे और यह तीर्थराज प्रयाग के नाम से जाना जाने लगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देश में कुल 14 प्रयाग हैं। इनमें इलाहाबाद को छोड़कर बाकी 5 प्रयाग उत्तराखंड में हैं और यही प्रमुख माने जाते हैं। वैसे अगर आकार के अनुसार देखें तो इलाहाबाद का प्रयाग ही सबसे बड़ा है। उत्तराखंड स्थित 5 प्रयागों में नदियों के संगम पर बहुत थोड़ी जगह है, जबकि इलाहाबाद में संगम पर इतना बड़ा क्षेत्र है कि महाकुंभ का मेला लग जाता है। हर साल माघ मास में भी बहुत बड़ा मेला लगता है। प्रयाग विश्व का प्राचीनतम और सर्वोत्तम तीर्थ स्थल है। श्वेत नदियों का संगम प्रयाग सदियों से देवताओं, ऋषियों, मुनियों, साधु संतों और गृहस्थों के लिए तपस्या का स्थल रहा है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम स्थल पर प्रतिवर्ष माघ मेले का आयोजन होता है। यह मेला सूर्य के मकर राशि में प्रविष्ट होने पर लगता है। यहाँ पर पूरे भारत के विभिन्न भागों से तीर्थयात्री कल्पवास और स्नान हेतु एकत्रित होते हैं। कामद और मोक्षद 2 तरह के तीर्थ होते हैं। जो तीर्थ कामनाओं की पूर्ति करने वाले होते हैं उन्हें कामद तीर्थ कहते हैं, और जो तीर्थ मोक्ष दिलाते हैं उन्हें मोक्षद तीर्थ कहते हैं। कामनाओं से मुक्ति के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होता है। प्रयाग ही एक ऐसा तीर्थ है जो कामद भी है और मोक्षद भी है। प्रयाग तीर्थ की सेवा देवता, मुनि, दैत्य आदि सभी करते हैं। प्रयागराज की महत्ता वेदों और पुराणों में सविस्तार बताई गई है। एक बार शेषनाग से ऋषियों ने भी यही प्रश्न किया था कि प्रयागराज को तीर्थराज क्यों कहा जाता है, जिस पर शेषनाग ने उत्तर दिया कि एक ऐसा अवसर भी आया जब तीर्थों की श्रेष्ठता की तुलना की जाने लगी। उसी समय भारत में समस्त तीर्थों को तुला के एक पलड़े पर रखा गया और प्रयागराज को तुला के दूसरे पलड़े पर रखा गया। वहां भी प्रयागराज वाला पलड़ा ही भारी रहा। इस प्रकार प्रयागराज की प्रधानता सिद्ध हुई और इसे तीर्थों का राजा कहा जाने लगा।
यह संपूर्ण विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर तीन नदियाँ अर्थात गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती हैं और यहीं से अन्य नदियों का अस्तित्व समाप्त होकर आगे एकमात्र नदी गंगा का महत्व शेष रह जाता है। ऋषियों और देवताओं ने त्रिवेणी संगम में स्नान कर अपने आप को धन्य माना। मत्स्य पुराण के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार मार्कंडेय जी से पूछा कि आखिर प्रयागराज क्यों जाना चाहिए। इस पर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, यहाँ पर स्नान करने वाले दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। पद्म पुराण कहता है कि यह यज्ञ भूमि है। देवताओं द्वारा सम्मानित इस भूमि में यदि थोड़ा भी दान किया जाता है तो उसका अनंत फल मिलता है। प्रयागराज की श्रेष्ठता में यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ होता है, उसी तरह तीर्थों में प्रयागराज सर्वोत्तम तीर्थ है। माघ के महीने में त्रिवेणी संगम स्नान बहुत फलदायी होता है। प्रयागराज दो पवित्र नदियों गंगा और यमुना के संगम का नगर है। सैकड़ों मीलों की दूरी अपनी रवानी में तय करती हुई ये नदियां प्रयाग में आकर अलिंगित होती हैं। लुप्त सरस्वती इनके मिलन का स्वागत करती है। इस प्रकार यह नगर त्रिवेणी का नगर है। यहाँ स्नान दान का बहुश्रुत फल है। कल्पवास और तीर्थ का उतना महत्व है जितना सभी तीर्थों के भ्रमण का, क्योंकि यह नगर तीर्थराज का नगर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आखिर प्रयाग को तीर्थराज क्यों कहा जाता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।